अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद। मैं 2 दिन से एक ज़रूरी काम के सिलसिले में सफ़र पे हूँ। परसों जब मैं अपने शहर रहीम यार ख़ान से निकला, 30 किलोमीटर के फासले पे एक कस्बा है यूसुफाबाद, तो वहाँ पे 2 गन्ने की ट्रालियों का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक था और मैं कोई पौने घंटा वहाँ पे रुकना पड़ा। और बहुत ही तकलीफ़ दह मरला होता है और पूरे इलाकों में 200, 300 किलोमीटर पे ट्रालियाँ ही ट्रालियाँ होती हैं और उन्होंने इतना वज़न लादा हुआ होता है कि एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट नज़र आते हैं आपको। हर 10 किलोमीटर के बाद आपको कोई ना कोई ट्राली उल्टी हुई मिलेगी, कोई बंदे गिरे हुए मिलेंगे। कई दफ़ा हमने देखा है बंदे मरे हुए देखे हैं। और इसी तरह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स, आप कई किलोमीटर तक ट्राली को ओवरटेक नहीं कर सकते। और अगर कहीं पे 1-2 ट्रालियाँ एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं तो वहाँ पे शदीद तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ती है और आपको घंटों सफ़र में रुकना पड़ता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, हर साल 2-2, 3-3 दफ़ा ऐसा होता है कि एक जो 2 घंटे का सफ़र है वो आपका 4 घंटे पे चला जाता है और जो 3 घंटे का सफ़र है वो 5, 6, 7 घंटों पे भी चला जाता है। अब आवाम ज़लील हो रही है, ख्वार हो रही है, उनके मसाइल हैं, सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं और इन मिलों के जो सरमायादार हैं, जो मालिक हैं, जो ऑनर्स हैं, उनको इनका फ़ंड भी मिलता है लेकिन वो उस पर नहीं लगाते। सारी सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं लेकिन वो ख़ुद अरबोंपति होते जा रहे हैं, उनकी अपने नस्लें सुधरती जा रही हैं। लाहौर में और इस्लामाबाद में अयाशियाँ करते हैं और मज़े उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे अवाम ख्वार है। और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि किसान बेचारा जो सारा साल गन्ना काश्त करता है उसको उसका रेट नहीं मिलता। वो बस एक कमेटी है कि वो गन्ना बो देता है और 1 साल के बाद जो है वो गन्ना क्रश करवाता है। तो वो जितने पैसे लगाता है 2-4 एकड़ों पे, 10 एकड़ों पे, चूँकि हम खुद भी ज़िम्मेदारा करते हैं, मेरे वाले साहब भी ज़िम्मेदारा करते हैं, तो हमें पता है कि गन्ने से कोई बचत नहीं होती। बस सिर्फ एक कमेटी है, चूँकि वहाँ पे हमारे पास कोई कपास भी अच्छी नहीं होती या दूसरी फसलें भी अच्छी नहीं होती, इस वजह से गन्ने को जो है वो प्रेफर किया जाता है। लेकिन गन्ने से सरमायादार हर जगह पे कटौती करता है। पहले गन्ने की ट्राली जाती है और उसमें बेचारे लाद के जाते हैं, दरमियान में उनको जुर्माने भी लगते हैं हाईवेज़ पे। फिर अक्सर ट्रालियाँ उलट जाती हैं, नुकसान हो जाता है ट्रालियों का, ट्रैक्टर टूट जाते हैं, ट्रालियाँ टूट जाती हैं, ट्रैक्टर 2-2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, वो नुकसान अलहदा होता है। फिर उसके बाद जब वो मिल पे जाते हैं तो वहाँ पे कंडे पे कटौती होती है। कमाल की डिसऑनेस्टी होती है कि उनका वज़न जो है वो अगर 1100 मन है तो 1050 मन बताएंगे, 50 मन उसमें से फिर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर देते हैं। इसके बाद फिर वो कटौती करते हैं कि जी आपका गन्ना अच्छा नहीं है, इसमें जो है ना वो कच्चा गन्ना है, या फिर कुछ गन्ना ऐसा है जिसमें वो रस नहीं है। फिर ये माफिया है पूरा, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से हैं, लेकिन अपनी मिलों के लिहाज से वो इकट्ठे हैं, उनका एक पूरा माफिया है और एक रेट फिक्स करते हैं। और ये वो रेट होता है जो किसान के लिए, मैं समझता हूँ किसान पे जुल्म होता है। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद भी चंद 1 रुपये बढ़ाए जाते हैं। जिस तरह आजकल देखें, साल 1.5 साल पहले भी 300 रुपये रेट था और पिछले 1 साल में जो महंगाई हुई है, महंगाई की इंतहा होने के बावजूद और पेट्रोल डीज़ल की कीमतें 3-3 गुना बढ़ जाने के बावजूद, 200% बढ़ जाने के बावजूद वही है और 300 रुपये ही है आलमोस्ट बिलों के अंदर। तो ये जो जुल्म और ज़्यादती का बाज़ार है, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है, किसी दूसरे मुल्क में ऐसा नहीं होता। वजह क्या है कि वहाँ पे कवानीन हैं, वहाँ पे बुनियादी इंसानी हुकूक हैं और वहाँ पे गरीब और अमीर को बराबर नज़र से देखा जाता है। ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे फ्यूडल्स जो हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, सरमायादार और जागीरदार अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है, जो किसान है बेचारा, वो अपने हुकूक से महरूम है और अपने हुकूक हासिल नहीं कर सकता। तो मेरी पाकिस्तानी अवाम से और किसानों से गुजारिश है कि खुदा के लिए आप इसका बेहतरीन हल ये है कि आप मिलों को गन्ना भेजने की बजाय, बेशक थोड़ा सा तकलीफ़ दे अमल है, लेकिन आप अपने अगर आपके 2, 4, 10 एकड़ हैं तो आप अपना गुड़ तैयार करें और उस गुड़ को बेचें, उससे बेलने लगाएं और उन बेलनों के ऊपर गुड़ वगैरह बनाएं और वो बेचें, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। एक तो यह है कि सरमायादार को आप बाकायदा प्रोटेस्ट करें, आप सारे किसान मिल के प्रोटेस्ट करें। मैं भी अपने चैनल के ज़रिए से इस प्रोटेस्ट को आम करना चाहता हूँ ताकि ये जो गन्ना है
یہ صرف چند لوگوں کو امیر نہ کرے، سرمایہ دار کو کھربوں پتی نہ بنائے، بلکہ کسان اس سے کچھ حاصل کر سکے۔ اور جب آپ گڑ بنائیں گے اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب گنا بڑی ملوں کی طرف نہیں جائے گا، تو پھر چینی کا ظاہر ہے کہ چینی مہنگی ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کم چینی کھائیں گے اور شوگر کے مسائل بھی کم ہوں گے جب مہنگی ہوگی۔ اس طرح کی چیزیں مہنگی ہونی چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، ورنہ ہم مٹھائی کھانے کے بڑے شوقین ہیں۔ تو شوگر کا جب ریٹ کم ہوگا، زیادہ ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ کم خریدیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسان جب گڑ بنائے گا اور اس کو بیچے گا لوکل مارکیٹ میں، تو اس کو صحیح ریٹ بھی ملے گا، اور اس کو پھر خوار نہیں ہونا پڑے گا گنا لے جا کے دوسری جگہوں پہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس بیلنے سے، جب آپ اس بیلنے پہ 2، 4، 8، 10 ایکڑ کا گڑ تیار کریں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ کے انڈر کوئی 50-100 ملازم بھی کام کریں گے، تو ان کی بھی روزی لگ جائے گی۔ اسی طرح اگر ہر 1 کلو 2 کلومیٹر کے بعد اس طرح بیلنے لگنا شروع ہو جائے، تو ہزاروں لوگ انگیج ہو جائیں گے، ان کی روزی روٹی کا بندوبست ہوگا، اور اس طرح سے بہت فائدے ہوں گے، اور کسان کی جو حالت ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور سرمایہ دار پیچھے ہو جائے گا۔ تو میں اس وقت